नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अ, आज मैं आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूँ। स्पेशली उन लोगों से जो आइदर वेस्टर्न कंट्री में सेटल हो गए हैं या फिर सेटल होना चाहते हैं। ओके, मैं अपना परिचय नहीं दिया, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम प्रवीण है और मैं बुदापेस्ट हंगरी में रहता हूँ पिछले काफ़ी समय से। सो कम टू द टॉपिक, जो मैं आपसे बात करना चाहता था, ये स्पेशल है उन लोगों के लिए जो इधर इन कंट्री में सेटल हो गए हैं, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, और या सोच रहे हैं या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके लिए। सो क्या है कि जब हम इंडिया से इधर आते हैं, यहाँ के लोगों से हम इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ के लोगों में बड़ा क्यूरियोसिटी है। यहाँ पे 3 तरीके के लोग होंगे जो आपसे मिलेंगे। एक तो वो लोग होंगे जो जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप हाय हेलो करेंगे, वो कोई मतलब नहीं, बस हाय हेलो करेंगे, ठीक है, अच्छा है। वो दे आर नॉट क्यूरियस अबाउट यू, वेरी क्लोज़्ड लोग हैं। वो आप उनको इनवाइट करेंगे तो आएँगे, बट उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है आपके बारे में, नॉर्मल। दूसरे टाइप के वो पीपल होंगे जो आपको पसंद नहीं करते। उनको आप रेसिस्ट कह सकते हैं, वो बड़ा फंडामेंटलिस्ट पीपल हैं। उनको भी आपके बारे में कोई मतलब नहीं है, अगर आप बताने की कोशिश भी करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तीसरे टाइप के जो लोग हैं, जो जनरली ज़्यादातर लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, वो बड़ा क्यूरियस हैं आपके बारे में। जब आप आते हो तो आपसे आपके कल्चर के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में, आपके रिलीजियस बिलीफ के बारे में वो बड़ा क्यूरियस हैं और पूछते हैं। तो जनरल पब्लिक ऐसी है। जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं बहुत कम है, वो नहीं है वेस्टर्न कंट्री में। हैं बट बहुत कम लोग हैं। थर्ड कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब होता क्या है कि वो जब आप आते हैं और इंडिया का नाम सुनते हैं, अगर आप कहीं ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडियन नहीं है, इधर आप सेंट्रल यूरोप में, पोलैंड को छोड़ के सेंट्रल यूरोपियन किसी कंट्री में जाते हैं, क्रोएशिया हो गया आपका, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी इवन हो गया, कम लोग हैं, 1000 2000 है। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में नहीं जाते हैं, यूरोप के वेस्ट में नहीं जाते, जर्मनी और फ्रांस में ना जाके सेंट्रल यूरोप में आते हैं, तो क्या होता है, या इवन वेस्ट में भी जब आप आते हैं और आप फ्रेंडशिप शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं लोगों से, स्टार्ट में नहीं, बट जब वो आपसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट योर रिलीजन, कल्चर। यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम इंडियन करते हैं, जनरली मैक्सिमम इंडियन, हम लोग बड़ा लिबरल ओपिनियन और लिबरल, कैसे बोलूँ मैं, लिबरल होने की कोशिश करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि जी आपका आप हिंदू हो, तो हमारा क्वेश्चन था, जी जी मैं बाई बॉर्न हिंदू हूँ, बट मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, मैं सब धर्म के संभाव में विश्वास करता हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। तो दे कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज होते हैं कि आप क्या हो, आप हिंदू हो, इधर क्या, अगर हिंदू हो तो हिंदू हो बोलो। बट क्या होता है जनरली 90% हम, स्पेशली ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हिंदुओं के लिए कर रहा हूँ, जब हमसे कोई रिलीजन के बारे में पूछता है, जी ये जी मैं तो हिंदू हूँ, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, बट हम लोग सभी को मानते हैं, हम मस्जिद भी चले जाते हैं, हम चर्च भी चले जाते हैं, हम यहाँ ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब पता नहीं कितना सच है, और हो सकता है सच हो भी, कि कुछ लोग ऐसा करते भी हों कि मस्जिद चर्च हर जगह जाते हों, बट देन वो सामने वाला बड़ा कन्फ्यूज होता है, तो क्या, वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, बट वो अंदर समझता है कि यार कैसा कन्फ्यूज बंदा है, क्या है इसके अंदर। हमने हम सोचते हैं, वो सोचता है कि वो हम उन्हें कुछ रिलीजन के बारे में बताएंगे, कुछ बोलेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं, हमारा कल्चर ऐसा है और समथिंग, बट उसके जगह हम उसको पूरी खिचड़ी परोस देते हैं कि जी हम भगवान में गॉड और खुदा और अल्लाह और भगवान सब एक ही हैं। इफ सब एक ही हैं, देन हिंदू क्या है, फिर आप हिंदू कैसे हैं, उसको समझ नहीं आता। और ये बड़ा कमी है इसमें। जब मैं सोच रहा था, मैं कहा ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, कोई अदर रिलीजन का नहीं करता। मुस्लिम होता है, वो सिर्फ आपको बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा खुदा है, अदर सारे गॉड झूठे हैं, क्लियर बोलता है कि कहता है। हाँ, विरोध नहीं करता अलग बात है, और विरोध जब करने का मौका आता है विरोध भी करता है, बट वो एक कैसे बोलूँ, जो कहते हैं ना, गिल्ट होती है जो, वो नहीं होती। हमें हिंदू में क्या होता है कि जब हम आते हैं और जब जैसा रिलीजन का क्वेश्चन आता है या फिर कल्चर का क्वेश्चन आता है, हम बड़ा लिबरल शो करने की कोशिश करते हैं।
एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम इनसाइड तो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, इनसाइड तो हम भगवान को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, होली दिवाली त्यौहार मनाते हैं। बट जब क्वेश्चन आता है पूछने का आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, तब हम सक पका के बड़ा लिबरल होने की कोशिश करते हैं। कई बार लिबरल होने की कोशिश हम जाने में करते हैं और कई बार अनजान में, क्योंकि हमें ऐसा फीड किया गया इंडिया में, सब धर्म एक जैसे हैं, सब सबको राम रहीम एक है और ये है वो है। उससे क्या होता है, हम अपने रिलीजियस जो हमारा कॉन्फिडेंस, मैं बोलूँगा जो रिलीजियस कॉन्फिडेंस है, हमारे रिलीजन के लिए जो हमारा जो हमें प्राइड है, वो ख़त्म हो जाती है। और पता नहीं हम क्यों ऐसा घिच-पिच सी बना देते हैं। तो ये बड़ा हम लोग गलती करते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने बात की, तो उनका मेन कंसर्न है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा रिलीजन है, खुद को हिंदू बोलते भी हैं, लेकिन जब बात करने का समय आता है तो हम शो करते हैं बहुत लिबरल हैं। वो एक्चुअल में इन लोगों की नज़र में, और मैं कहूँगा वो नेगेटिव ही है, बड़ा नेगेटिव क्वेश्चन जाता है। वो सोचते हैं कि ये कन्फ्यूज़ बंदा है, रिलीजन के बारे में वेरी, वेरी कन्फ्यूज़ है। आइदर आप रिलीजियस हैं और आप रिलीजियस नहीं हैं। अगर आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू हैं। अब मानवतावादी और ये वादी और वो वादी जो ढकोसला है, वो नहीं है। या तो सीधे बोलो मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सारे भगवान को मानता हूँ, ऐसा कोई खिचड़ी है नहीं। तुम्हारे मानने से मुसलमान तुमको मुसलमान नहीं मानेगा। तुम बोलोगे मैं हिंदू हूँ बट खुदा को भी मानता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान को उसके लिए। उनके लिए तुम काफ़िर हो, उनके लिए तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम जहन्नुम में जाओगे। तुम्हारे ऐसे बिलीव करने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ। देन तुम खिचड़ी क्यों पकाते हो? सेम वे क्रिश्चियन में बोलते हो मैं चर्च में भी जाता हूँ, तुम कुछ भी करो बट तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मरने के बाद जब उनका जजमेंट डे आएगा तो तुमको नरक में भेजा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। तो तुम्हारे कहने से कुछ क्लोजर बहुत ज़्यादा लिबरल चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं हो सकता कि तुम बोलते हो शो करने के लिए बोलो तुम। तो उनका यही सिंपल सा यहाँ के लोगों का कंसर्न होता है कि इंडियन आर बहुत पॉलिटिकल आंसर देते हैं, पॉलिटिकल करेक्ट आंसर देते हैं, जिसको बोलते हैं कि हाँ जी मैं तो सारे धर्म को बिलीव करता हूँ और मैं सब में मानता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ। प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। नहीं, नहीं ठीक नहीं है ये। अगर आप हिंदू हो तो प्राउडली बोलो मैं हिंदू हूँ, ये मेरे बिलीफ सिस्टम है, इसको बिलीव करता हूँ। आप अपना बिलीव करते हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं ये बिलीव करता हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। सेकंड पूछते हैं मंदिर जाते हो? जी, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मज़ार भी जाता हूँ। क्या है ये? चर्च भी चला जाता हूँ। नहीं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उस पे बिलीव करो, उसको बोलो। देन जब हमारे भगवान के बारे में बात आती है, तो हम उसको तो पूछते हैं कि आप बहुत से भगवान को पूछते हैं। बड़ा वियर्ड सा आंसर होता है हमारा उसमें लेके। हम खुद कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या हम क्यों मूर्तियों की पूजा करते हैं? हम क्यों गाय को सेक्रेड मानते हैं? हम गंगा को सेक्रेड क्यों मानते हैं? हमारे पास उन चीज़ों का कोई आंसर नहीं होता। यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हैं ये लोग। इवन दो जो लोग रिलीजन को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनके पास पूरा पूरा उनका लॉजिक होता है कि भाई मैं नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो इतनी सफ़रिंग क्यों है? अगर कोई भगवान है तो इतना दुःख दुनिया, उनके पास प्रॉपर रीज़निंग होती है उसको भगवान को ना मानने की। हम हिंदू रिलीजन के लोग जनरली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल की बात करता हूँ। जब हम जाते हैं और ये टॉपिक आते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है, हमको पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, और पता भी है हम शर्मिंदा होते हैं बोलने से। ये बड़ा बड़ा गंदा है। ये मैं जब इंडिया में रहता था मुझे इतना अजीब नहीं लगता था, ये बड़ा प्रोग्रेसिव सोच लगती थी। जब बंदा कोई आके बोलता था टीवी पे, मैं सर्वधर्म समभाव में बिलीव करता हूँ, मैं सभी को मानता हूँ, मैं मुस्लिम को भगवान को भी मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन भगवान को, जो भी गॉड हैं, अल्लाह है, उनको मानता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ। तो लोग क्लैपिंग करते हैं, वाह! क्या बंदा है। बट ये चीज़ें पॉलिटिशियन के लिए ठीक हैं, पर जनरल पब्लिक कैसे ठीक हो सकेगा? इधर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, या तो आप कुछ नहीं हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बोलो मैं नहीं, ये ठीक नहीं है। इससे आपका नेगेटिव, और ये सामने वाला बंदा बेवकूफ़ नहीं है, जब आप ऐसे ही बात करते हो तो वो समझ जाता है। हो सकता है आपका मंशा जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने की ना हो, आप लिबरल होने की कोशिश ना कर रहे हो, आप ग्रो ऐसे हुए हों, बट सामने वाला क्लियरली आपका इंडिकेशन रहता है ये बंदा पॉलिटिशियन जैसा बात करता है, ही इज़ नॉट गुड। एक आपके आंसर से वो आपको जज कर लेता है। आपको बोलेगा नहीं, बट उसके मन में चला जाता है कि भाई ये दिस इज़ नॉट गुड पर्सन।
हाउ कैन दिस पॉसिबल? समझ रहे ना मैं क्या कहूँ? कोई सिंपल हम लोग इंडियन लोग सीधी सीधी बात ही नहीं करते। हर चीज़ को गोल, 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 गोल जलेबी सा घुमा के ऐसा कन्फ्यूज़न वाला आंसर देते हैं, सम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो मेरा आपसे सभी लोगों से ये अनुरोध है जो यहाँ पे रहते हैं और ये जो आने वाले हैं, प्लीज़ सोचो। मैं कोई राय नहीं दे रहा कि आपको ये करो, वो करो, ज़रा सोचो। एक मैंने तो फेस किया है और मैं देखता हूँ एवरीडे। आप भी सोचो, कहाँ तक ठीक है? हिंदू हो तो प्राउडली बोलो, आई एम हिंदू। हिंदू के अंदर भी जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसको लेके बोलो, मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा है। आपको किस अगर आप हिंदुइज़्म में बिलीव करते हो, इसका मतलब थोड़ी है कि आप नफ़रत करते हो दूसरे लोगों से। बट ये क्या शो करने की ज़रूरत है मैं मानवतावादी हूँ। जनरली यही लोग बोलते हैं, मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, धर्म से ऊपर मानवता है। तो नॉनसेंस। आपका धर्म है तो ठीक है, मानवतावादी हो, दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं ना। रिलीजन का मतलब मानवता से क्या फ़र्क है? क्या चीज़ है? मिक्सअप क्या है उसमें? रिलीजन आपका रिलीजन है, मानवता मानवता, ठीक है। कई-कई जगह तो और चीज़ बोलते हैं मैं न्यू ईयर भी मनाता हूँ, मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ, कई बोलते हैं मैं ईद भी मनाता हूँ। मेरे समझ में किसी के समझ में नहीं आता, आप कैसे हिंदू हो? अगर आप हिंदू थॉट प्रोसेस को, हिंदू विचारधारा को, पूजा पद्धति को, कल्चर को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो कैसे हिंदू हो? देन तो आप पॉलिटिशियन हो। और जनरल पब्लिक का आंसर ऐसे ही होता है। कुछ एक को अगर हम छोड़ दें, जनरल का आंसर ऐसे ही होता है। प्लीज़, तो ये बड़ा मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँ। ज़रा सोचो इसके बारे में कि हमको कैसे करना है।